नमस्कार, मैं श्रीनिवास नायर। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल ग्लोबल समाचार है, जिस पर मैं आप सभी को हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का विषय आसान नहीं है, यह भावनाओं से जुड़ा है, परिवारों से जुड़ा है, कानून से जुड़ा है और अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप ऐसी संतुलित और तथ्य आधारित चर्चाएं पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब चर्चा जागरूकता के साथ आगे बढ़ती है तभी समाज आगे बढ़ता है। सवाल जो हर तरफ गूंज रहा है, आज देश के अलग अलग हिस्सों में एक सवाल उठ रहा है, अगर शराब से सामाजिक नुकसान होते हैं, अगर इससे घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाएं और आर्थिक संकट जुड़ते हैं तो फिर पूरे देश में एक समान नीति क्यों नहीं? क्यों कहीं पूर्ण प्रतिबंध है और कहीं खुलेआम बिक्री? क्या यह विरोधाभास नहीं, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी संरचनात्मक वजह है? यह सवाल अचानक पैदा नहीं हुआ, यह लोगों के अनुभवों से निकला है, घर परिवार की घटनाओं से निकला है, गांव की चौपाल से लेकर शहर की बहसों तक यह मुद्दा पहुंच चुका है। भारत की संरचना को समझना होगा। सबसे पहले हमें भावनाओं से हटकर व्यवस्था को समझना होगा। भारत एक संघीय गणराज्य है। इसका मतलब है कि शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच बंटी हुई हैं। कुछ विषय केंद्र के पास हैं, जैसे रक्षा, विदेश नीति। कुछ विषय राज्यों के पास हैं, जैसे पुलिस, कानून व्यवस्था और शराब नीति। यही कारण है कि शराब की बिक्री, कर, लाइसेंस या प्रतिबंध, इन सब पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार लेती है। केंद्र सरकार पूरे देश में एक साथ प्रतिबंध लागू नहीं कर सकती जब तक संविधान में बदलाव ना हो। इसलिए नीतियों में विविधता दिखना स्वाभाविक है। अलग अलग राज्यों की अलग सोच। कुछ राज्यों ने पूर्ण प्रतिबंध का रास्ता चुना। उनका मानना था कि सामाजिक नुकसान आर्थिक लाभ से बड़ा है। कई जगह महिलाओं के आंदोलनों ने बड़ी भूमिका निभाई। घरेलू हिंसा, आय की बर्बादी और परिवारों की टूटन ने सरकारों पर दबाव बनाया। प्रतिबंध के बाद कुछ सकारात्मक बदलावों की रिपोर्ट भी आई। कुछ परिवारों ने कहा कि खर्च नियंत्रित हुआ, कुछ क्षेत्रों में तनाव कम हुआ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रतिबंध के साथ चुनौतियां भी आईं। अवैध तस्करी, जहरीली शराब, कानून लागू करने में कठिनाई, यानी समस्या का स्वरूप बदल गया। आर्थिक वास्तविकता। अब आते हैं उस पहलू पर जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। राजस्व, शराब से मिलने वाला कर कई राज्यों की आय का बड़ा हिस्सा है। इसी पैसे से सड़कें बनती हैं, सरकारी अस्पताल चलते हैं, स्कूल संचालित होते हैं, कल्याणकारी योजनाएं लागू होती हैं। अगर अचानक यह आय समाप्त हो जाए तो राज्य की वित्तीय स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए कुछ राज्य नियंत्रित बिक्री को संतुलित विकल्प मानते हैं। उच्च कर लगाकर, समय सीमित रखकर, लाइसेंस नियंत्रित करके वे सोचते हैं कि आय भी बनी रहे और नियंत्रण भी। क्या पूर्ण प्रतिबंध ही समाधान है? यहां सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या केवल प्रतिबंध से समस्या खत्म हो जाती है? इतिहास बताता है कि जहां मांग रहती है वहां आपूर्ति किसी न किसी रूप में रास्ता खोज लेती है। इसलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि समस्या केवल उपलब्धता की नहीं, बल्कि लत, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवहार की भी है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जा सकता है? भले ही पूर्ण प्रतिबंध राज्यों का विषय हो, लेकिन कुछ चीजें राष्ट्रीय स्तर पर एक समान हो सकती हैं। नशे में वाहन चलाने पर सख्त और एक समान दंड। अवैध शराब नेटवर्क पर संयुक्त कार्रवाई, राज्यों के बीच बेहतर खुफिया समन्वय, तकनीकी ट्रैकिंग सिस्टम, नशा मुक्ति केंद्रों का विस्तार। इस दिशा में साझा नीति बन सकती है। समाज की भूमिका। सिर्फ कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। जब तक समाज में जागरूकता नहीं बढ़ेगी तब तक कोई भी नीति अधूरी रहेगी। पंचायत स्तर पर चर्चा, बाती ई पैसा, स्कूलों में जागरूकता, महिला समूहों की भागीदारी, युवाओं के लिए काउंसलिंग, यह सभी पहलू उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कानून, मानसिक और सामाजिक पहलू। शराब का प्रश्न केवल कानूनी नहीं है, यह मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, बेरोजगारी और सामाजिक संरचना से भी जुड़ा है। अगर हम मूल कारणों को नहीं समझेंगे तो केवल प्रतिबंध या केवल खुली बिक्री दोनों अधूरे समाधान साबित हो सकते हैं। संतुलन का रास्ता। कुछ राज्य पूर्ण प्रतिबंध को सही मानते हैं, कुछ नियंत्रित मॉडल को। अंततः संविधान ने यह अधिकार राज्यों को दिया है, लेकिन सामाजिक नुकसान राष्ट्रीय चुनौती है, इसलिए समाधान भी बहुस्तरीय होना चाहिए। कानून, आर्थिक विकल्प, पुनर्वास, जागरूकता और पारदर्शी क्रियान्वयन। निष्कर्ष, बहस से आगे
यह विषय भावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन समाधान भावनाओं से नहीं, संतुलित सोच से निकलेगा। हमें यह समझना होगा कि एक देश, अनेक परिस्थितियां, एक कानून हर जगह समान परिणाम नहीं देता, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय और जागरूकता जरूर लाई जा सकती है। समापन, अब सवाल आपसे है, क्या पूरे देश में एक समान शराब नीति होनी चाहिए या राज्यों को अपने सामाजिक आर्थिक हालात के अनुसार निर्णय लेने देना बेहतर है? अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि स्वस्थ बहस ही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। हम आगे भी ऐसे ही संतुलित और गहन विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद।